जो हमारे यादव समाज है उनको स्वर्ण समाज में ही लाना चाहिए। प्रताप कुशवाहा बोल रहे हैं कि यादव में ब्राह्मणों का डीएनए है, कैसे देखते हैं? कुशवाहा है जिसका मुंह तो लगता है गेड़ा जैसा, प्रताप और गेड़ा कुशवाहा जैसा ही उसका दिमाग है कि उस पंचायत में ये नालायक भी जाएगा। स्वर्ण यादव एकता की बात चल रहा है, लेकिन बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि अगर एक हो भी जाएंगे तो काफी दिन तक नहीं चलेगा। लगता है कि सबसे घटिया अभी अगर हमारे बिहार में कोई व्यक्ति है तो ये रुद्र प्रताप कुशवाहा, से पहले इसी का इनकाउंटर करवा देनी चाहिए। तो काफी दिन से हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पे स्वर्ण यादव एकता की बात चल रहा है, लेकिन धरातल पर देख रहे थे तो 0 सन्नाटा दिखाई दे रहा था। लेकिन जब से रोशन आनंद सर के भाई का मर्डर हुआ तब से स्वर्ण समाज भी एक हुए, और जब से स्वर्ण समाज के भरत तिवारी को इनकाउंटर हुआ तब से है जो यादव लोग भी है जो साथ दे रहे हैं और एकता का परिचय है जो देने का काम कर रहे हैं, और ये धरातल पे देखने को है जो मिल भी रहा है। मेरे साथ सरिता राज हैं जो नारायणी शक्ति फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। स्वागत है मैम। नारायणी शक्ति फाउंडेशन में आपका भी स्वागत। कैसे देखते हैं, बहुत दिन से चल रहा था स्वर्ण यादव एकता की बात चल रहा था, लेकिन वो एकता दिखाई है जो सोशल मीडिया पे दिखाई दे रहा था, पोस्ट के ऊपर है जो दिखाई दे रहा था, लेकिन धरातल पे जो दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन अब वो एकता है जो धरातल पे भी है जो उतर गया है। बिल्कुल उतरनी चाहिए। मुझे लगता है कि सबसे पहले तो जो हमारे यादव समाज हैं उनको स्वर्ण समाज में ही लाना चाहिए, इसलिए क्योंकि वो भी गौ माँ का रक्षा करते हैं, गौ माँ का सेवा करते हैं और कृष्ण के वंशज हैं। मुझे लगता है कि जिस कुल में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी तो दूसरे कुल में थे, कृष्ण जिस कुल में जन्म लिए उस कुल को हम लोग कैसे छोटा कुल में मान सकते हैं? वो तो सबसे बड़े कुल में आना चाहिए। मुझे लगता है कि अगर स्वर्ण समाज जितने भी धार्मिक सांस्कृतिक संस्कार को लेकर चलने वाले जात हैं, अगर उनको स्वर्ण समाज में रखा गया है तो स्वर्ण समाज में यादव समाज को भी आना चाहिए, क्योंकि वो भी संस्कार संस्कृति और सभ्यता को लेकर चलने वाले हैं। लेकिन ये चीज़ है जो सोशल मीडिया पे देख रहे थे, धरातल पे दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन अब वो चीज़ धरातल पे भी दिखाई दे रहा है। लेकिन इस एकता को देखकर बहुजन समाज में थोड़ा छटपटी हो गया है, वो लोग भी है जो महापंचायत कर रहे हैं। देखिए, जो बहुजन समाज है, सबसे पहले तो इस तरह का समाज नहीं होना चाहिए। हम तो इस टॉपिक पर भी बात कर रहे हैं तो मुझे बहुत ख़राब लगता है, क्योंकि हमें लगता है कि हम लोग सबसे पहले मानव हैं, एक अच्छा इंसान है, और सबसे पहले हिंदू हैं तो हम लोग सनातनी हैं और हम सब लोग एक हैं। कहा जाता है कि इस अंगुली का भी 5 गो नाम पड़ा है, तो पाँचों अंगुली जब एक साथ होते हैं तब एक मुट्ठी बनते हैं, और मुट्ठी बनते हैं तो बल का काम करते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर हम लोग समाज आपस में इस तरह के तोड़ फोड़ विचार रखेंगे और एक दूसरे में जातिवाद करेंगे तो हम लोग का बल छीन होगा, और कहीं ना कहीं जो हमारा दुश्मन है, जो पाकिस्तान है, वो इसको मिसयूज भी कर सकता है। तो मुझे लगता है कि आपस में बिल्कुल लड़नी नहीं चाहिए। ये चीज तो नेताजी को समझना चाहिए ना, वो तो खुद आगे चुनाव में जातिवाद पार्टीवाद करते हैं। बिल्कुल यही हो रहा है। और देखिए कि कुछ इस तरह का एगो कुशवाहा है जिसका मुंह तो लगता है गेड़ा जैसा, और गेड़ा जैसा ही उसका दिमाग है। कितना बकवास करता है, कितना जातिवाद करता है, कितना फालतू का टिप्पणी करता है। सुन रहे हैं कि अब ये लोग कुछ तो क्या तो करने जा रहा है, महापंचायत करने जा रहा है। अरे बेवकूफ, पंचायत का मतलब भी तू समझता है कि पंचायत किसे कहते हैं? तुम अपने पंचायत में जातिवाद करेगा, तू अपने पंचायत में अपने ही सनातन धर्म में आपस में लड़वाने का काम करेगा? तो मुझे लगता है कि ये बिल्कुल बकवास कर रहा है। तो वो तो आम आदमी है ना, नेताजी जा रहे हैं, केंद्रीय मंत्री जा रहे हैं, जीतनराम मांझी जा रहे हैं, तो सुन रहे हैं कि उस पंचायत में ये नालायक भी जाएगा। हाँ। और उसमें नेता जीतनराम मांझी भी जाएंगे। जो दिल्ली में एक बिहारी करने पर एक बेटा का एनकाउंटर हो जाता है तो वो जीतनराम मांझी बोलते हैं कि मारा तो मारा। ऐसे निर्दयी मानसिकता के नेता अगर किसी समाज को मोटिवेट करेंगे तो आप कल्पना कीजिए कि वो समाज सुरक्षित रहेगा। उस समाज में बैठने वाले लोगों की मानसिकता ये लोग क्या पैदा कर देंगे? तो ये निर्दयता का माहौल बनने जा रहा है। मुझे लगता है कि मानवता को शर्मसार कर देने वाला काम हो रहा है। और एक आप बोल रहे थे कोई बीजेपी के कौन सा नेता? नागमणि कुशवाहा। नागमणि कुशवाहा, देखिए वो बीजेपी के भी नेता घुस रहे हैं उस महापंचायत में। तो मेरा ये कहना है कि ये लोग करना क्या चाहते हैं? अब सनातन में भी लड़ाई करवा के ये लोग अपना कुर्सी तोड़ना चाहते हैं। ये लोग जात पात करेंगे, हमारे बिहार को खंडित कर देंगे। पहले हिंदू मुस्लिम किए, अब ये लोग हिंदू में ही हिंदू को लड़वाएंगे। तो ये क्या चल रहा है? ये बहुत गलत चल रहा है। ये लोग भाई भाई में लड़वाते हैं, हिंदू हिंदू में लड़वाते हैं, हिंदू मुस्लिम में लड़वाते हैं। तो ऐसा नेतागिरी करने वाले लोगों को पूरे समाज को जागरूक होना पड़ेगा। आप कोई जात नहीं है, कुछ नहीं है, आप सबसे पहले एक अच्छा इंसान बनिए, मानव बनिए, और आप अगर सनातनी हैं तो सनातन धर्म की रक्षा कीजिए। लेकिन जो ये मंत्री विधायक आप लोगों को मिल के फूट डलवा रहा है और सोच रहा है कि अभी जो ये तिवारी, जो भरत तिवारी के मुद्दा को लेकर
कर और स्वर्ण समाज और समाज में आपस में लड़ाई करवा दे, ऐसे लड़ाइयों से बचिए। हम आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहेंगे कि इस महापंचायत को इन 3 लोगों में ही सीमित कर दीजिए और पूरे हमारे जितने भी समाज हैं सब मिल के एकता का प्रदर्शन कीजिए और बोलिए कि हम लोग सब मानव हैं, इंसान हैं और हम लोग सब सनातनी हैं। नाम और ये जात तो फिर मात्र एक परिचय मात्र है। तो मत लड़िए, इन नेताओं का मात्र षड्यंत्र है हम लोगों को आपस में तोड़ के मिटा देना, बर्बाद कर देना। और हम सारे देशवासियों को जागरूक होकर अपने देश की रक्षा करना है, अपने संस्कृति का रक्षा करना है, अपने सनातन धर्म का रक्षा करना है। और ऐसे नेताओं का जो षड्यंत्र और साजिश चल रहा है, ऐसे लोगों को मुंह तोड़ जवाब देना है। स्वर्ण यादव एकता की बात चल रहा है, लेकिन बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि अगर एक हो भी जाएंगे तो काफी दिन तक जो नहीं चलेगा। अब मुझे लगता है कि एक होके क्या है, विचार एक करना है। एक होने का मतलब ये तो नहीं है कि हम लोग सब एक ही जगह बैठ जाएंगे। सब लोग का अपना अपना वर्क है, कार्य है और जीवन में ऐसे भी मान के चलिए फूट डालने वाले इस तरह का विवाद करते रह जाएंगे। लेकिन शुरुआती दौर से यादव भूमियार समाज का बहुत बनता है और ये दोनों एक दूसरे को बहुत इज्जत करते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर आने वाले वक्त में अगर बिल्कुल हमारे यादव जो समाज हैं वो भी कहीं ना कहीं स्वर्ण समाज में प्रवेश करते हैं, तो स्वर्ण समाज का मतलब क्या है, सनातन धर्म को सुरक्षित करना, धर्म को जागरूक करना, धर्म का विकास करना। तो उसी में हमारे ये जो मतलब यादव भाई हैं वो भी उसमें शामिल होकर करेंगे। ऑलरेडी वो करते भी हैं, वो गौ माँ का पहले से ही रक्षा करते हैं। उनके कुल में परमात्मा धरती पर जन्म ले चुके हैं, उनका कुल तो ऐसे ही पवित्र है। तो मुझे लगता है कि उनको कोई छोटे कुल में नहीं डाले, वो भी एक बड़े कुल, बड़े आसन और बड़े सोच में रहे। तो मुझे लगता है कि देखिए अगर ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। और मुझे तो ये भी लगता है कि हम लोग पूरा जितने भी देश के जनता हैं सब स्वर्ण समाज हो जाए। ये बहुजन उजन ये सब जो भाषा है ये भाषा खत्म हो जाए और पूरा हम लोग हिंदुस्तानी जितने भी हिंदू हैं सब हम लोग स्वर्ण समाज हो जाए। फिर वो लोग बोलेंगे कि जितना देश के जनता है सब बहुजन समाज में हो जाए। अब बहुजन समाज तो बहुजन समाज में कर दीजिए। आप एग्री हैं? अरे तो क्यों नहीं एग्री होंगे? अगर पूरे देश के जनता इस नामे नहीं पड़ेगा, विचार तो नहीं बदलेगा। नाम से कभी विचार बदला है? अब स्वर्ण को इसलिए स्वर्ण समाज कहा जाता है कि स्वर्ण का थोड़ा कीमत है, बात समझिएगा। स्वर्ण माने सोना होता है, तो सोना का कीमत है तो लोग सोच रहा है कि स्वर्ण समाज। अब बहुजन का कोई अर्थ हमको समझ में नहीं आ रहा है, तो हो सकता है कि उसकी कीमत थोड़ी कम हो। तो अगर सारा ही स्वर्ण समाज में आ जाए और सब बहुमूल्य हो जाए तो इसमें क्या दिक्कत है? तो मुझे लगता है कि हम सबको कीमती बनाना चाह रहे हैं तो सभी कीमती बन जाए। तो हम तो यही कहेंगे कि पूरे देश के जितने भी हमारे बिहार के हिंदू हैं सब स्वर्ण समाज बन जाएं। हम तो यही सरकार से मांग करेंगे। भोजपुरी के जो सुपरस्टार खेसारी लाल यादव हैं वो हैं जो भरत तिवारी के परिजनों से मिलने के लिए गए थे। लेकिन आप जिस व्यक्ति का नाम है रुद्र प्रताप कुशवाहा को, वो रुद्र प्रताप कुशवाहा बोल रहे हैं कि यादव में ब्राह्मणों का डीएनए है। कैसे देखते हैं? और खास करके खेसारी लाल यादव को टारगेट भी किए हैं। अब देख लीजिए कि यही इंसान एक तरफ तो बोल रहा है कि यादव ऐसे यादव वैसे, और एक तरफ हमारे जो एक्टर जो कहीं ना कहीं संवेदना प्रकट करने के लिए भरत तिवारी के घर गए थे उनको भी उनके परिवार को लेकर गाली दे रहा है। मान लेते हैं कि किसी दूसरे के साथ आप रिलेशन जोड़ रहे हैं, यानी कि उसके माँ को गाली दे रहे हैं। आप सोच लीजिए कि क्या बोल रहा है कि उसका डीएनए किसी ब्राह्मण का होगा, तो यानी कि माँ को गाली पड़ा। तो ऐसे व्यक्ति का हमको लगता है कि सबसे घटिया अभी अगर हमारे बिहार में कोई व्यक्ति है तो ये रुद्र प्रताप कुशवाहा है। हमको तो सब लगता है कि सबसे पहले इस पर FIR दर्ज करवाते हुए सबसे पहले इसी का इनकाउंटर करवा देनी चाहिए, क्योंकि ये समाज में जातीयता कर रहा है, दिन दहाड़े किसी के माँ बहन को गाली दे रहा है और समाज में गंदगी परोस रहा है। जो व्यक्ति समाज के लड़ता है, जो व्यक्ति समाज के उत्थान की बात करता है उसको बिहार में इनकाउंटर कर दिया जाता है। लेकिन जो व्यक्ति किसी समाज को टारगेट करता है, जो व्यक्ति समाज के बुरा बोलता है, जो व्यक्ति किसी समाज को गाली देता है, जिससे उस समाज को है जो नुकसान होता है, लोगों में है जो मतभेद पैदा होता है, तो ऐसे व्यक्ति को इनकाउंटर क्यों नहीं होता है? उस व्यक्ति के ऊपर FIR क्यों नहीं होता है? उस व्यक्ति को जेल के अंदर क्यों नहीं डाला जाता है? मुझे लगता है कि रुद्र प्रताप कुशवाहा पे पूरा समाज ही के FIR दर्ज होनी चाहिए, क्योंकि ये समाज में जातिवाद कर रहा है, ये समाज में सीधे मतलब हजारों ब्राह्मण के एनकाउंटर का बात कर रहा है, ये समाज में गंदगी परोस रहा है। यहाँ तक कि हमारे एक्टर के माँ को गाली दे रहा है, इनडायरेक्ट गालियाँ दे रहा है, क्योंकि माँ किसी का पिता बना रहा है। मुझे लगता है कि ऐसे बदतमीज व्यक्ति का सबसे पहले एनकाउंटर होना चाहिए।